हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डायरेक्टली अभी सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं। सेटअप आपके सामने बने हुए। मॉर्निंग में मुझे एक सेटअप मिला हुआ था जहाँ पर मुझे ब्रेकडाउन, लेकिन ये सेटअप मैंने क्यों छोड़ा? ये सेटअप क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकडाउन आना चाहिए था और उसके बाद में रिट्रेसमेंट होना चाहिए था। मुझे जब भी अगर रिट्रेस्ट नहीं मिलता है, जब भी रिटेस्ट मुझे नहीं मिलेगा, मैं एंट्री नहीं लेता हूँ ट्रेडर्स। ये बात आपको भी सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब भी आपको कहीं पे भी ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए, अगर रिटेस्ट नहीं आ रहा है तो आप एंट्री मत लीजिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में आप बने रहे। तो ये मॉर्निंग में सेटअप मिस हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? मार्केट डाउनफॉल। अभी जैसे कि आपको पता है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिलीव करता हूँ और ये एक प्रॉपर सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है। अब ये सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ की है मैंने? सिंपली 15 मिनट चार्ट पे देख सकते हैं आप। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर अगेन ये रेजिस्टेंस। सिंपल वो कंसेप्ट और वो लॉजिक को यूज करते हुए मैंने वहाँ पर एक सिंपल सपोर्ट लाइन बनाई। क्या मैंने सिर्फ सपोर्ट लाइन बना के एंट्री ली? नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता। सपोर्ट लाइन को पहले ब्रेक किया, फिर मार्केट ने अगेन जाके रीगेन किया वही लेवल को, और इनिशियली ये ब्रेकआउट था मैंने, जहाँ पर ये ब्रेकआउट आया और अगले ही कैंडल के रिटेस्टमेंट पे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा रिटेस्ट पे एंट्री लीजिए, तो रिटेस्ट पे मैंने एंट्री लिया। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स? स्टॉप लॉस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इमीडिएटली मेरा स्टॉप लॉस हंड डाउन हो गया, स्टॉप लॉस हंट हो गया, लेकिन मैंने प्रॉपरली उसके बाद वेट किया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी, जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था, बैंक निफ्टी सेम इसी लेवल के आसपास था। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया? डाउन साइड आया। अगेन जब बैंक निफ्टी अपसाइड में जाने लगा, जब रेडी हुआ और जब ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी में, तब जाके मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एंट्री बनाई। तो ये ट्रेंड लाइन बाद में ऐसे मॉडिफाई हो गई थी। जब ये ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट के ये रिटेस्ट पे एग्जैक्टली 1150, ऑर्डर बुक में भी जाके देख लेते, ये रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, ये देखिए सबसे पहले मेरी एंट्री 1127, इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और स्टॉप लॉस हमेशा ना मन में मत रखा करिए, सिस्टम में लगाइए। उसके अगेंस्ट मेरा टारगेट देखिए फ्रेंड्स, मेरा 39 के क्लोज टू शॉर्ट किया था मैंने पुट ऑप्शन को। इसका मतलब मेरा व्यू बुलिश था और मेरा स्टॉप लॉस कितने था? 46। मात्र 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स, और उसके अगेंस्ट में टारगेट था मेरा 28। उसके बाद मैंने प्रॉपरली वेट किया और फिर अगेन जाकर एंट्री लिया। लेकिन इस बार क्या था ना फ्रेंड्स, ये पोजीशन ऑर्डर बुक भी है, ये सिंपली आज का प्रॉफिट है। ये तो मैंने रोल ओवर किया हुआ है, जैसे कि आपको पता है ये रोल ओवर है, और ये जो मेरी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रहती वो पोजीशन है। तो ये आज का प्रॉफिट है 17,000। तो इसमें इनिशियली मुझे इस पोजीशन में क्या हुआ था? लॉस। तो आपको लर्न करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब आपकी गलती हो रही हो, उस लॉस को एक्सेप्ट कर लो। जैसे मैंने इस लेवल के आसपास लॉस को एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सपोर्ट लाइन था, मैंने सपोर्ट लाइन के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो प्रीमियम स्पाइक होके 50 तक गया था और वहां से रिवर्सल आया। और जब यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट आया, तब मैंने एंट्री लिया रिटेस्ट। ये मेरी सेकंड एंट्री यहाँ पर हुई है रिटेस्ट में। उसके साथ साथ मुझे बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर ब्रेकआउट देखा, एक डबल बॉटम पैटर्न देखा। उसके साथ साथ मैंने बैंक निफ्टी में भी एंट्री लिया और यहाँ पर एक राउंड नंबर था 38,000, और इसको ब्रेक करने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही थी। तो अगर निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा कम था फ्रेंड्स। ये देखिए, इस बार भी मैंने 45 मतलब यही लेवल का स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन मेरा इतना ह्यूज टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट था सिंपल ये लेवल पे आना, क्योंकि मार्केट ने क्या किया? मॉर्निंग में फॉल किया। अगर फॉल किया, कल इतनी शार्प मोमेंटम आई, मतलब एवरी पर्सन आज सुबह सुबह बाय करने की थिंकिंग में था।
इसलिए मार्केट ने क्या किया, पहले एक डाउनफॉल, और 2 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग है। इसका मतलब आज मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, अगेन रिजेक्शन फेस किया, अगेन रिजेक्शन, फिर प्रॉपर ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री लिया। ये मेरा स्टॉप लॉस था। एक बार ये नीचे भी आया, मुझे लगा स्टॉप लॉस हंट करेगा, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, इस बार टारगेट में। और टारगेट मैंने प्रीमियम के हिसाब से रखा हुआ था, लेकिन यही लेवल पे जब लोगों के एसएल हंट डाउन हुए, यहाँ पर मेरा टारगेट। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में क्यों वेट कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है ना फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी कम था। सिंपल यही लेवल का मेरा स्टॉप लॉस था, और उसके अगेंस्ट में जो है ना फ्रेंड्स, उसके अगेंस्ट में टारगेट काफ़ी बड़ा था मुझे बैंक निफ्टी में। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में सिर्फ ओनली 1 लॉट से एंट्री किया हुआ है। जो आप बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं होता, सिंपल एक ही लॉट लिया हुआ है मैंने। आपको ऑर्डर हिस्ट्री में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इसका, और ये स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ था। और इनिशियली ये टारगेट लगाया था, उस टारगेट को मैंने मॉडिफाई किया, नो डाउट। बाद में मैंने ये स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ था, और फाइनली 180 पे मैंने 130 पॉइंट्स कैप्चर अप किए फ्रेंड्स, सिर्फ एक लॉट से, ओनली 1 लॉट, और 1 लॉट से 3000 का प्रॉफिट हुआ है। और सिंपल यही मेरे आज के ट्रेड्स थे, ये ब्रेकआउट। और उसके बाद में क्या था, जब मार्केट इस लेवल में ट्रैवल कर रहा था, मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ। जब इस लेवल में मार्केट ट्रैवल कर रहा था ना फ्रेंड्स, तब मैंने यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रैंगल बना। बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम चल रहा था वो, तो मैंने निफ्टी में स्ट्रैंगल बनाया जब इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रैंगल कौन सा बना है, 17,650 का कॉल और 17,200 का, क्योंकि मार्केट डिप लगा के अपसाइड में आया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में भी इनिशियली क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट दिखा है, बाद में स्पाइक आया ये वाला, और इस स्पाइक में प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया कॉल साइड का, लेकिन पुट उतना कम नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे पेशेंटली वेट किया। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट को जब भी बड़ा मोमेंटम करना है, जो भी कुछ करना है, मार्केट हमेशा एक रिटेस्ट लेगा। यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं है, लेकिन कल इतना बड़ा मोमेंटम आया, देखिए आप, हर नेक्स्ट कैंडल के बाद में थोड़ा सा रिटेस्ट लिया हुआ है मार्केट में। हर नेक्स्ट कैंडल में आप जितने भी चार्ट उठा के देख लीजिए, हर बार बिना रिटेस्ट के मार्केट में बिगर अपसाइड मोमेंटम नहीं आता। और ऊपर में साइकोलॉजिकल नंबर 17,500, क्योंकि मार्केट इजीली जाके उसको ब्रेक नहीं करेगा, वहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लेगा, प्रॉपर रिजेक्शन लेगा और फिर अपसाइड जाएगा। जैसे कि इस लेवल में यहाँ पर एक क्या हुआ है, ब्रेकडाउन। यहाँ कहीं मैंने मेरा पोजीशन एग्जिट लिया स्ट्रैंगल, बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, एक ब्रेकडाउन। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैं इमीडिएट एंट्री कभी नहीं लेता जब तक उसका रिटेस्ट ना हो। तो यहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी छूट गई। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में रिटेस्ट हुआ था फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आपको वॉच करनी पड़ेगी प्रॉपरली। वो मार्केट है, आपको आपकी अपॉर्चुनिटी प्रॉपर स्पॉट आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रिटेस्ट हुआ और उसके बाद में अच्छा खासा फॉल आया हुआ है। नो डाउट मेरा टारगेट इतने डाउन साइड का नहीं, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है ये मेरा टारगेट रहता था, और इसके अगेंस्ट में सिंपल ये लेवल का स्टॉप लॉस रहता था, क्योंकि अगर इस बार अगर ऊपर आता तो इसको भी ब्रेक कर देता था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको कंसेप्ट लॉजिक बहुत अच्छे से पसंद आ रहे होंगे, आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।